जय हिंद। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एक टॉपिक है केमिस्ट्री का सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको इस वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जहां से आपका हर एक चीज़ क्लियर भी हो जाएगा और इससे क्वेश्चन छूटने की बहुत कम संभावना है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की। ठीक, तो सक्रियता श्रेणी की जब आप बात करते हैं तो देखिए, इसकी परिभाषा एक बार आप जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से आपको उसमें पूछेगा कि सक्रियता को मतलब कि धातुओं की क्रियाशीलता को जब हम सजाते हैं तो उसको किस क्रम में सजाते हैं। तो इसमें अवरोही हो जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए, यहाँ से आता है सक्रियता श्रेणी का जो अभिक्रिया है और ये जो पाई आपको मतलब कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है डाटा। इस डाटा में जो आपको धातु दिए गए हैं तो इस धातु में देखिए, ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं तो इसमें क्या है कि सक्रियता का जो अभिक्रियाशीलता है इसमें जो कि ये घट रहा है। ठीक, तो अब बताइए, सबसे ऊपर टॉप पे है पोटेशियम, नीचे उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और उसके बाद है ये आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा सक्रियता घटते जाएगा और अंत में जो गोल्ड है उसकी सक्रियता सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता धातु, तो आप बता दीजिएगा पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु तो वो बता दीजिएगा गोल्ड। और अगर पूछ ले कि सब 2 नंबर पर सबसे क्रियाशील धातु तो आप बता दीजिएगा सोडियम। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। अगर सिर्फ आसान हुआ तो पूछ लेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए यहाँ से ले लिया आपको पोटेशियम के ले लिया और यहाँ ऑप्शन में लगा देगा के, नीचे से ले लेगा जेड एन, ठीक, और उसके बाद ले लेगा नीचे से एक कॉपर। तो अब आप बताइए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो आपको जब तक ये मतलब सीरीज याद नहीं रहेगा ऊपर से नीचे तक, तब तक आप इसको कंपेयर कर ही नहीं पाइएगा कि पोटेशियम या ये जिंक या कॉपर इसमें कौन मतलब कि किस क्रम में है। यानी सबसे ज़्यादा है आपको पोटेशियम, उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद जिंक, उसके बाद लास्ट में आएगा कॉपर। तो ये आपको कैसे मालूम होगा, तो आपको मालूम होगा कि इस पूरे टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं से भी कोई एलिमेंट उठा सकता है। मान लीजिए यहाँ से एक मैग्नीशियम ले लिया, ठीक, और मैग्नीशियम से ऊपर ले लिया मान लीजिए सोडियम ले लिया, और इसमें से मान लीजिए एक सिल्वर ले लिया, एजी ले लिया। अब आप बताइए इसमें कौन सा क्रम सही होगा। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज हो जाइएगा। जब तक ये आपको डाटा पूरा याद नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी ऑप्शन देकर ऐसे टिक आउट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह टीसीएस क्वेश्चन बना रहा है, ठीक, लॉजिक वाला क्वेश्चन, कि आपको जब तक पूरा चीज़ याद नहीं होगा तब तक आप बना ही नहीं पाइएगा क्वेश्चन को। ठीक, तो इस टेबल को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। मैं जूम थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक, और देख लीजिए, जूम करके यहाँ से देख लीजिए पूरा, और एक बार याद करके जाइएगा। ये टेबल जरूर आएगा, यानी हर एक सीट को क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाएगा। इससे देखिए ना 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएगा इस सिर्फ इस टेबल की मदद से। कोई भी एलिमेंट उठा लेगा तो समझिए कितना क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिए। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में भी बहुत ये हेल्पफुल होगा। तो एक दूसरे टॉपिक के साथ मैं मिलूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।